नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के एक और उतार चढ़ाव भरे दिन में आपका स्वागत है। आज 13 मई को बाजार ने पिछले 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक तो लगाया, लेकिन क्या ये रिकवरी टिक पाएगी? आज रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर गिरा, वहीं मेटल स्टॉक्स ने आग लगा दी। सुबह की सुस्त शुरुआत से लेकर क्लोजिंग तक के आज के शेयर बाजार की सभी बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स आज सुबह मामूली बढ़त के साथ खुले। कल के 1400 पॉइंट की गिरावट के बाद निवेशकों में डर का माहौल रहा। सुबह बाजार फ्लैट खुला था, लेकिन दोपहर में भारी उठापटक दिखी। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार संभलने में कामयाब रहा। निक्केई और कॉस्पी में गिरावट ने घरेलू सेंटिमेंट को प्रभावित किया। ब्रेंट क्रूड $107 प्रति बैरल के पास बना रहा, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ी। सुबह गिफ्ट निफ्टी ने कमजोरी के संकेत दिए थे। आज सुबह रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.80 के स्तर तक गिर गया। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन $62,000 के नीचे फिसला। यूरोपियन मार्केट्स आज मिले जुले खुले। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से इमर्जिंग मार्केट्स पर दबाव दिखा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। कल सुबह के लिए गिफ्ट निफ्टी से न्यूट्रल संकेत मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की खबरों ने बाजार को सतर्क रखा। भारत की रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% हुई, जिससे बाजार पर दबाव दिखा। सरकार द्वारा गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने से मेटल सेक्टर चमक उठा। साथ ही सेल के शेयरों में आज 13% से ज्यादा की तूफानी तेजी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगातार तीसरे दिन लाल निशान में रहा। आईटी दिग्गज कोफोर्ज और एलटीआईएम में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में लगातार 5वें दिन बिकवाली जारी रही। शुरुआती गिरावट के बाद अडानी पोर्ट्स ने 3% की बढ़त बनाई। एमएससीआई इंडेक्स में 4 नए भारतीय स्टॉक्स शामिल हुए, जिनसे $1.3 बिलियन का निवेश आने की उम्मीद है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुनाफा 24% बढ़कर 6,325 करोड़ रुपए रहा। आरवीएनएल को रेलवे से 239 करोड़ का नया ऑर्डर मिला। एनबीसीसी को दिल्ली में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला। मार्जिन में कमी की खबरों के चलते एसबीआई के शेयर अपने हाई से 20% नीचे आ चुके हैं। मेटल की मांग के बीच टाटा स्टील 4% ऊपर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने आज बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया और 0.77% बढ़ा। छोटे शेयरों में भी निचले स्तरों से खरीदारी देखी गई। सरकार ने कच्चे तेल और गैस उत्पादन पर रॉयल्टी घटाई, जिससे ओएनजीसी को फायदा हुआ। रॉयल्टी कटौती के बाद ओएनजीसी के शेयर 5% तक उछले। Q4 नतीजों से पहले एयरटेल के शेयरों में 1.7% की तेजी रही। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती से डिक्सन टॉप गेनर्स की लिस्ट में आया। आज वीआई यानी वाई के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा। मारुति और बजाज ऑटो जैसे शेयरों में सुस्ती देखी गई। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स में से एक रहा। नतीजों की उम्मीद में एचपीसीएल में खरीदारी हुई। पेंट सेक्टर में मजबूती से एशियन पेंट्स 4% से ज्यादा चढ़ा। आईटी में कमजोरी के बीच एचसीएल टेक 4% गिरकर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले, लेकिन बाजार के बंद होने तक दोनों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स मामूली 50 अंकों की बढ़त के साथ 74,608 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 ने फिर से 23,400 का लेवल हासिल किया और 23,413 पर क्लोज हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में 14% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया। टाटा स्टील और हिंडाल्को में भी 3 से 4% की तेजी रही। टाटा पावर के नतीजे आने के बाद शेयर 4% लुढ़क गया, हालांकि मुनाफा 8.3% बढ़ा था। पावर फाइनेंस कॉर्प का मुनाफा 24% बढ़ा, जिससे शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट रहा। इंडिया विक्स आज 0.36% की हल्की बढ़त के साथ 19 के पार रहा। एनएसई पर करीब 1,992 शेयरों में तेजी रही। करीब 1,303 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। मेटल के साथ साथ एनर्जी सेक्टर ने भी आज बाजार को सहारा दिया। सुबह 10 बजे तक मेटल और फार्मा शेयरों ने बाजार को संभालना शुरू किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज भी करीब 1,959 करोड़ रुपए की बिकवाली की। घरेलू निवेशकों यानी डीआईआई ने बाजार को संभालने की कोशिश की। हैवीवेट एचडीएफसी बैंक आज सपाट स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। ड्यूटी बढ़ने से ज्वेलरी स्टॉक्स यानी टाइटन पर मिला जुला असर रहा।
अमेरिकी बाजारों की वायदा कारोबार में नरमी ने शाम को चिंता बढ़ाई। एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी के लिए 23,200 अब बड़ा सपोर्ट है। रुपया 95.71 के ऐतिहासिक निचली स्तर पर बंद हुआ। रॉयल्टी कटौती से ऑयल इंडिया के वैल्यूएशन में 10% बढ़त की उम्मीद। बीईएल जैसे डिफेंस शेयरों में 3% की अच्छी रिकवरी दिखी। इंफ्रा दिग्गज एलएनटी 1.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कल बाजार की नजर ग्लोबल तनाव और अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बाजार अभी भी नाजुक मोड़ पर है, इसीलिए संभल कर निवेश करें। निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल सुबह फिर मिलेंगी प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।